2025 में डिजिटल मार्केटिंग के बिना करियर सोचना जैसे कि इंटरनेट के बिना दुनिया सोचना। डिड यू नो, एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री 40% की एनुअल ग्रोथ कर रही है और आने वाले अगले 3 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा कब बनेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट के बारे में, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 7 फिगर्स करियर कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं या फिर आप फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले आपको कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। अब बात करते हैं हमारे स्टेप 1 की, यानी कि यू हैव टू मास्टर अ स्किल। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको किसी ना किसी एक स्किल पे अपने आप को मास्टर बनाना है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे स्किल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप गेन कर सकते हो, जैसे कि एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आप सर्टिफाइड कोर्सेज गेन कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको एक नीश पिक करना है और उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब ग्रोथ मार्केटर बन सकते हो। इसमें क्या करना होगा कि जैसे कि किसी क्लाइंट का नया चैनल बना है तो आप उसको ग्रो करके 0 से 100K सब्सक्राइबर तक ले जा सकते हो। नाउ टिप्स फॉर मास्टरी ऑफ दिस स्किल इज कि आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम कोर्सेरा, यूडेमी या फिर हबस्पॉट भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, भले ही वो अनपेड हो, बट एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको अपने स्किल से रिलेटेड टूल सीखने होंगे, जैसे कि आप गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हो, कैनवा ट्राई कर सकते हो और सेमरश भी सीख सकते हो। एक बार आप अपनी स्किल्स पे मास्टरी कर लोगे तो आपका बेस रेडी हो जाएगा आपकी करियर ग्रोथ के लिए। नाउ सेकंड स्टेप इज यू हैव टू बिकम एन ऑपरेटर। अब आपको फ्रीलांसिंग से आगे बढ़कर ऑपरेटर बनना है। ऑपरेटर का मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ कंसल्ट नहीं करना है बल्कि प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है। यानी कि अगर आप एक YouTube ग्रोथ मार्केटर हैं तो आपको प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक सारी चीजें हैंडल करनी होगी। यानी कि वीडियो एसईओ भी करना होगा, वीडियो एडिटिंग भी करनी होगी और थंबनेल्स भी बनाने होंगे। यहाँ से आपका प्राइसिंग मॉडल चेंज होता है, यानी कि पहले आप आर्ली चार्ज कर रहे थे और अब आप रिजल्ट के बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि मैं आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 5 रुपए से कम करके 2 रुपए कर सकता हूँ। अब अगर आप 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं तो उसके 5 to 10% शेयर मुझे मिलना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि आप अपने काम में एक्सपर्ट बन सकते हो, आपकी वैल्यू भी बढ़ सकती है और आप अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए काम कर सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट इज यू हैव टू ग्रो एन एजेंसी। अब इसमें क्या करना है कि जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाए और आपने कई सारी केस स्टडीज भी सॉल्व कर ली हो तो नाउ यू कैन ओपन योर ओन एजेंसी। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने क्लाइंट्स को A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब इसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हो जो कि स्किल्ड होनी चाहिए और मोटिवेटेड होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को सही से पिच करना होगा, यानी कि अपने सर्विसेज और रिजल्ट को अच्छे से सेल करना होगा। उसके बाद थर्ड टिप ये है कि ऐसे क्लाइंट्स जो कि लो पेइंग होते हैं और बहुत ज्यादा डिमांड रखते हैं तो ऐसे क्लाइंट से आपको मूव ऑन करना है और प्रीमियम क्लाइंट्स पे फोकस करना है। ऐसे काम का रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि अगर आप अपने जॉब से 50,000 महीने कमा रहे हैं तो आप एजेंसी से 5 से 10 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट इज यू हैव टू प्रोडक्टाइज योर सर्विस। अब आपको इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अपनी सर्विस को प्रोडक्टाइज करना है। प्रोडक्टाइज करने का क्या मतलब है कि जैसे कि आपको अपनी सर्विसेज के लिए एक AI टूल या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है जो कि आपके काम को ऑटोमेट कर सके। अब इसके मंथली रिकरिंग रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो लेट्स से कि अगर आपके पास 500 क्लाइंट्स हैं और एक क्लाइंट से आपको 5,000 पर मंथ रेवेन्यू आ रहा है
तो इसका मतलब ये है कि मंथली आपके पास 25 लाख तक का रिवेन्यू आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पार्टी, यानी कि सेल योर प्रोडक्टाइज सर्विस। अब आपका मेन गोल ये है कि आपको अपनी प्रोडक्टाइज सर्विस को सेल करना है। इसके लिए कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि acquire.com का यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर को ले जा सकते हो इंटरेस्टेड बायर्स तक। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका सॉफ्टवेयर $6 लाख पर ईयर जनरेट करता है तो आप इसको 3 से 5 गुना ज्यादा पर बेच सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी को $1.8 मिलियन से ले जाकर $3 मिलियन तक बेच सकते हो। लेकिन इस प्रोसेस में 7 से 10 साल तक का टाइम लग सकता है, बट ये टेस्टेड फॉर्मूला है और कई सारे एंटरप्रेन्योर्स इसको यूज कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पूरी वीडियो से हमें ये पता चलता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक डायनेमिक एंड रिवॉर्डिंग फील्ड है, लेकिन इस पर काम करने के लिए आपको एक अच्छा रोड मैप चाहिए, जो कि आपको इस वीडियो में तो मिल ही चुका है। तो इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।